नमस्कार, मैं हूं सुभाष निषाद। आई कनेक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले खबरें उत्तर प्रदेश से। नई दिल्ली की संस्था भारतीय किसान एकता परिषद ने लखनऊ में यूपी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर विजेंद्र अग्रवाल सहित निदेशक शालिनी पांडे के साथ मंच पर बैठे सभी पदाधिकारियों ने कहा कि किसानों के लिए ही यह जन जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे किसान फसल बीमा, ग्रीन हाउस, कृषि यंत्र सहित विभिन्न योजनाओं को जानने और उनसे लाभान्वित करने के लिए यह अभियान चलाया गया है। 13 जून को रमाबाई अंबेडकर मैदान लखनऊ में किसान सम्मान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 3 लाख लोगों को बुलाने का लक्ष्य है। जी सर, क्या आपका आज एक प्रेस क्लब में कार्यक्रम था और किस संगठन से था? देखिए, मैं डॉक्टर विजेंद्र अग्रवाल हूँ, चेयरमैन भारतीय किसान एकता परिषद के बैनर के नीचे ये कार्यक्रम था और बड़ा कार्यक्रम था। तो सर, आपका मेन उद्देश्य था ये संगठन जो आपका भारतीय किसान एकता परिषद है, इसका क्या मेन उद्देश्य है? देखिए, इसका मेन उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसका लाभ मिले। जो सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की या संबंधित विभागों की जो पॉलिसी है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाभ मिले। यही हमारी संस्था का उद्देश्य है। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या आपका अगला कोई कार्यक्रम है और किस विषय पर है? देखिए, अगला कार्यक्रम हमारा जो मेन कार्यक्रम है वो रमाबाई अंबेडकर मैदान लखनऊ में, जो 10 लाख की कैपेसिटी का मैदान है, उसमें 3 लाख लोगों को हम प्रवेश पत्र दे रहे हैं उस दिन कार्यक्रम में आने के लिए। कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में कार्यक्रम की रूपरेखा किस तरह से तैयार की है आपने? देखिए, 2 तरह से है। वो तो ठीक है आपकी बात कि बीमारी का आजकल समय है, लेकिन हम लोगों ने जो ग्राउंड है वो 10 लाख का ग्राउंड है, इसीलिए 3 लाख लोगों को केवल इसमें इनवाइट कर रहे हैं, ताकि डिस्टेंस भी मेंटेन होगा और हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, हमारा इच्छा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बात हमारी पहुँचे। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शालिनी है। मैं इस कार्यक्रम की डायरेक्टर हूँ। तो ये जो कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने आयोजित किया किसानों के लेकर, तो किसानों पर क्या आपकी रणनीति है? देखिए, किसानों पर हमारी रणनीति ये है कि किसान जो कि इस देश की नींव है, जो कि हमें क्या कहते हैं, अनाज दे रहे हैं, उनको अनाज के लिए, उनको खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए नई नई टेक्निक्स के बारे में बताना जो है वो मेरा उद्देश्य है। दूसरी चीज़ है कि टेक्निक्स को किस तरीके से बनाया जाए, कैसे, ऐसी कौन सी तकनीक बनाई जाए जो कम बजट में किसानों तक पहुंच पाए और वो खेती को अपने उच्च स्तर पर ले जाकर उसको कर सकें। इसके लिए हम लोग जो है, जो हमारी संस्था है IIT इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ये यहाँ के स्टूडेंट्स काम करते हैं, कई तकनीक को बनाते हैं। जैसे ड्रोन सिस्टम है। ड्रोन सिस्टम जो है वो क्या होता है कि जब आप खेत के ऊपर उसको चलाते हैं, जो मिट्टी की गुणवत्ता होती है, उच्च गुणवत्ता को वो 3D कैप्चर करती है, जिससे कि मिट्टी के बारे में उसकी जो है गुणवत्ता के बारे में पता चल जाता है आसानी से, ताकि जो किसान है उसको अपनी कृषि को कैसे उच्च स्तरीय पर जाना है उसका वो प्लान कर सकता है। ऐसे क्या है कि एक जगह पर वो पूरा खेत अकेले घूम रहा है। ड्रोन के सिस्टम से क्या होता है, वो एक जगह पे बैठ के देख सकता है चीज़ों को, है ना। तो इस तरीके की ही टेक्निक्स हैं, और भी टेक्निक्स हैं जो कि हम और छोटे हो सकता है, और भी कई चीज़ें हम ऐसी बना पाएँ या हमारे स्टूडेंट्स कुछ ऐसा बना पाएँ और हम उन तक पहुंचा पाएँ। उस पर कार्य चल रहा है। अगर वो मशीनें हमारी तैयार हो जाती हैं तो नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम उसको दिखाएंगे भी, और प्रोग्राम वाले दिन हम उसका विजुअल भी दिखाएंगे और डेमो भी दिखाएंगे, और उसको हम किसानों को क्या दिक्कत आ सकती है इसमें उनसे बात भी करेंगे और उसके बारे में उनको फिर समझा के उसके बारे में उनको बताएंगे। क्योंकि किसान अन्नदाता है, देश में किसानों के प्रति इतना हल्ला बोल हुआ, आंदोलन हुआ, अड़े रहे किसान अध्यादेश के खिलाफ, तो अब सरकार कोई इस पर फैसला भी नहीं ले पाई है और अभी आगे उनका प्रदर्शन हमको लगता है कि अभी शांत नहीं हुआ है, न कोई समझौता हो पाया है। तो ऐसे में आप उस
अध्यादेश पर क्या कहना चाहेंगे, क्या सही है गलत? देखिए, ये अपने अपने नज़रिए की बात है। किसी कोई कहता है कि ये सही नहीं है, लेकिन कोई कहता है ये सही है। सरकार ने जो चीज़ें बनाई हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत से एजेंडा हैं जो सरकार ऐसा नहीं कि सोच नहीं सकती है, बस ये है कि हो सकता है वो सोच नहीं पा रही है उस चीज़ के बारे में। जैसे आपके डैम हैं, सूखे पड़े हैं, तो पानी की दिक्कत आ रही है, तो पानी की दिक्कत खेती में आपको आएगी, जिसमें चावल की खेती जो होती है पानी पे ही सारी होती है। तो आप उसके लिए है, कई चीज़ें हैं, कई तकनीक्स पर हम काम कर रहे हैं और उसका सोल्यूशन भी है हमारे पास, और उसको हम लेकर सरकार के पास जाएंगे भी। ऐसा नहीं है कि देखिए क्या होता है ना कि सरकार को हम दोष दे लेते हैं, क्योंकि वो जो उस जगह पर बैठा हुआ है उसको किस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, लेकिन ये है कि अगर हम मिलके कोई चीज़ बनाते हैं, कोई चीज़ पहुंचाते हैं लोगों तक, तो हो सकता है उस पर काम किया जा सके, क्योंकि बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती है सरकार को, हम उनके लेवल पर जाकर नहीं सोच सकते हैं ना। मैं चंदेश पांडे फैजाबाद अयोध्या से हूँ। इसमें मैं महासंगठन मंत्री हूँ, वो डॉक्टर विजेंद्र अग्रवाल के नाते हूँ। जो आपने मुझे इस ट्रस्ट दिया है, ये जो किसान मंच बना है, इसमें आपने मुझे इस महामंत्री का पद दिया है, इसके लिए आभार भी है। फिलहाल किसानों के लिए जो आप ये किसान एकता परिषद जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, चूँकि किसान पूरे भारत की अपनी एक शान भी होती है और ये पूरे विश्व को जैसे अनाज देते हैं, कृषि से जो मेहनत से जो अपनी फसल उगाते हैं वो पूरे भारत को इनको मिलता है। तो आप चूँकि आप अयोध्या से हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि है, तो वहाँ के किसान कितने खुशहाल हैं ये बताइए? बहुत खुशहाल है। कैसे खुशहाल है? ऐसे खुशहाल है, खेती कर रहे हैं। जो अगर किसान है खेती कर रहे हैं, खेती की जो उपज आती है उनको सही दाम मिल रहा है, मूल्यांकन मिल रहा है। वहाँ पे सिंचाई के साधन अच्छे हैं, अन्य सारी तकनीक वहाँ पे काम कर रही है। मतलब पूरी तरह से कहा जा सकता है कि वहाँ राम राज्य स्थापित हो रहा है, इसका मतलब किसान भी जो है खुश है वहाँ पर। पूरी तरीके से संतुष्ट है और खुश है। यही संदेश आप देश के किसानों को देना चाहते हैं? यही संदेश देश के किसानों को बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे अयोध्या की जनता, हमारे श्री राम राज्य की जनता जिस तरीके से खुशहाल है, वो उसी तरीके से पूरा भारत खुशहाल है। इसलिए मैं इस किसान एकता मंच में काम कर रहा हूँ। मैं संतोष कुमार गुप्ता, यहाँ पर सोशल मीडिया हेड और सारा IT से रिलेटेड एक्टिविटी देख रहा हूँ। तो बेसिकली जो हमारा ये इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, तो उसको लोगों तक सोशल मीडिया के थ्रू पहुँचाना, उसका मेरा रोल है, योगदान है उसमें। उसके लिए हमने कुछ वेबसाइट्स बनाई हैं और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जिसके थ्रू हम रेगुलर बेसिस पे अपने इवेंट के, अपने प्रोग्राम की जानकारी अपडेट करते रहेंगे। और साथ ही साथ जो हमारी वेबसाइट है उसके थ्रू कोई भी जाकर, क्या वेबसाइट है? www.sapnachaudharyfanclubs.com। तो सपना चौधरी फैंस क्लब के नाम से आखिर क्या आवश्यकता पड़ी? के नाम से भी है, साथ ही साथ हमारा किसान एकता मंच के नाम से भी है। हाँ। वो दोनों वेबसाइट की URL हम शेयर कर देंगे। मतलब वो सपोर्टिव हैंड के लिए हमने बनाया हुआ है। हाँ। बट बेसिकली हमारा मोटिव तो हमारा किसान एकता मंच को लेके, तो हम उसकी वेबसाइट हम शेयर करेंगे। तो उस वेबसाइट के थ्रू, उसके सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू भी हम रेगुलर बेस पे अपडेट करेंगे कि कौन सी नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें आ रही हैं जो कि किसानों को उनके हित में नई चीज़ों को अपडेट करें, बताएं कि योजनाएं तो बहुत है, अवेयरनेस नहीं है। तो बेसिकली ये जो इवेंट हो रहा है एक अवेयरनेस किया जा रहा है। तो उसको सोशल मीडिया आज के टाइम में हर कोई स्मार्टफोन यूज़ करता है, पता है, तो इसमें हम सोशल मीडिया के थ्रू भी उसको हम अवेयर कराएंगे। जो इवेंट हो रहा है उसमें क्या कुछ खास है? उसमें खास यही है कि अभी जो जैसे मैम ने बताया कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है वो किसानों तक पहुंच नहीं पा रही है, उनको अवेयरनेस नहीं है। तो मेन मोटिव जो है खास यही है कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बन रही है, जिससे कम समय में या कम पैसा देके ज़्यादा उपज आए या कम रिसोर्सेज यूज़ हो और किसान अपनी बातों को बहुत फ्रंट पे ले जाके रख सके, तो मेन मोटिव यही है लोगों का। कौन आ रहा है उस इवेंट में? सपना चौधरी जी जैसे भी है, वो हरियाणा की एक मशहूर वो है अदाकारा है, तो डांसर है, तो वो आ रही मेन। और उसके अलावा और भी जितने भी किसान जो किसान जिन लोगों ने किसानी में बहुत अच्छे इवेंट अपना कुछ नई चीज़ की है, उनको वहाँ सम्मानित भी किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि वही है, तो जितने भी किसान और भी किसी ने पर्टिकुलर लेट से भी उपजाऊ कोई एक नई चीज़ बनाई है और या उन्होंने कम पैसे में कोई नई चीज़, तो उनको हम प्रोत्साहित भी करेंगे इस इवेंट में। मैं जावेद खान। कहाँ से हैं?
लखनऊ से इवेंट ऑर्गेनाइज़र हूँ और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो भी ऐड के शूट होते हैं वो मैं ही करता हूँ, जो आप डी पे देखते हैं, DDBC पे। और मैं बधाई देना चाहता हूँ भारतीय किसान एकता परिषद के माननीय डॉक्टर ब्रिजेंद्र जी को कि जो लोग जिन्होंने मुझे संगठन मंत्री बनाया। इनके साथ जुड़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि एग्रीकल्चर से जुड़ा हूँ और हमारे पास किसानों की कई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक हम लोगों ने किया है, इनकी वीडियोज़ बना के DD पे दिया है, हमने एग्रीकल्चर में दिया है, उनकी समस्याओं के उसमें निवारण भी हुआ है। बात रही सपना चौधरी की, सपना चौधरी को तो बस इसलिए बुलाया जा रहा है कि उनका एक मनोरंजन हो जाए, क्योंकि किसान उन्हें पसंद करते हैं। पश्चिम के किसान पसंद भी करते हैं। शायद पश्चिम के किसान जो है सपना ज़्यादातर मूल किसान माने जाते हैं। किसान आंदोलनों में भी उनकी भूमिका रहती है, तो अपने 5 घंटे 6 घंटे का मेरा शो है, इसलिए चाहते हैं। जी 5 घंटे 6 घंटे का शो है, सम्मान पूरा शो है मेरा। अच्छा, तो उसमें कुछ तो फिलर चाहिए ना आप लोगों के मनोरंजन के लिए, किसान भाई के मनोरंजन के लिए। तो मेरे सपना चौधरी जी को बुलाने ज़्यादातर किसान आंदोलनों में जाट की भूमिका रही है और सपना जी, चौधरी भी जाट बता दूं, है, इसलिए शायद बुला रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं सर, अभी शायद आपको अभी नहीं बताया किसी ने, हाँ उत्तर प्रदेश से 3 जो हैं वो पद्मश्री अवार्ड किसान भाई हमारे पा चुके हैं, जो सिर्फ 3 ही हैं यूपी में, ठीक है, जिनके ऊपर हम टेलीफिल्म भी बना रहे हैं। और सर का आशीर्वाद रहा तो वो तीनों भी इस आयोजन में सम्मिलित होंगे और कई किसानों को उनके द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और सम्मान भी दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों व्यापारियों को जोड़ने के साथ ही उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिले, किसानों को नई कृषि तकनीक मिले, जिसे वीडियो डेमो संदेश के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम में 13 जून को हरियाणा की मशहूर नृत्यांगना सपना चौधरी को बुलाया जाएगा, जिसमें संस्था के मेंबरों के लिए निःशुल्क प्रवेश है और सभी किसानों व्यापारियों को टिकट शुल्क देना होगा। प्रेस वार्ता में संतोष गुप्ता, कृष्णा जायसवाल, चंद्रेश पांडे, जावेद खान, शालिनी पांडे आदि सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। आई कनेक्ट न्यूज़ ब्यूरो, लखनऊ।